नमस्कार, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। पहलगाम हमले के बाद से भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बना हुआ है। अरब सागर में नेवी की ड्रिल जारी है। गुजरात कोस्ट पर भारतीय नौसेना ने अपने युद्धपोतों से कई एंटी शिप मिसाइल फायरिंग करके युद्ध क्षमता का प्रदर्शन किया है। साथ ही दुश्मन को भी साफ संदेश दिया है। बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में नेवी का युद्ध अभ्यास और तेज हो सकता है। इस ड्रिल में कोस्ट गार्ड भी शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा के पास कोस्ट गार्ड के जहाज तैनात हैं ताकि दुश्मन की हर छोटी बड़ी गतिविधि पर नजर रखी जा सके। भारतीय नौसेना ने अपने सभी वॉरशिप को अलर्ट पर रखा है। हाल ही में भारत का सबसे आधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत भी अरब सागर पहुंच चुका है। INS विक्रांत के अलावा भारतीय नौसेना का जंगी जहाज INS सूरत गुजरात के हजीरा पोर्ट पर तैनात किया गया है। ये पहली बार है जब INS सूरत देश के पश्चिमी तट पर तैनात किया गया है। सूरत पहुंचने पर इसका जोरदार स्वागत किया गया। नौसेना के कमांड अधिकारी कैप्टन संदीप शोरे का कहना है कि देश के सबसे उन्नत और शक्तिशाली युद्धपोतों में से एक INS सूरत को सूरत लेकर आना मेरे लिए गर्व की बात है। जिस तरह से शहर में उनका और युद्धपोत का स्वागत किया गया, वो पूरे दल के लिए सम्मान की बात है। कैप्टन संदीप शोरे ने बताया कि INS सूरत युद्धपोत विध्वंसक श्रेणी में आता है। इसे मल्टी रोल ऑपरेशन के लिए तैयार किया गया है। हाल ही में INS सूरत से अरब सागर में मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSAM का सफल परीक्षण किया गया है। ये मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम का अहम हिस्सा है। INS सूरत से किसी भी पनडुब्बी, जहाज या फिर विमान को निशाना बनाया जा सकता है। इसमें तैनात मल्टी रोल हेलीकॉप्टर इसे रेस्क्यू मिशन के भी काबिल बनाते हैं। कुल मिलाकर ये युद्धपोत भारतीय नौसेना की ताकत और तकनीकी दक्षता का प्रतीक है। INS सूरत भारतीय नौसेना में तैनात विशाखापट्टनम क्लास का चौथा युद्धपोत है, जो स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर सिस्टम से लैस है। प्रोजेक्ट 15 के तहत बनाया गया ये आखिरी युद्धपोत है। पहले इसका नाम गुजरात के पोरबंदर पोर्ट पर रखा गया था, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर सूरत कर दिया गया। INS सूरत P-15B गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर प्रोजेक्ट का चौथा जहाज है। इस क्लास के बाकी 3 युद्धपोत INS विशाखापत्तनम, INS मार्मुगाओ और INS इम्फाल हैं। INS सूरत भारतीय नौसेना का पहला युद्धपोत है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI तकनीक से लैस है। एडवांस नेटवर्क, वेपन एंड सेंसर पैकेज से लैस INS सूरत की गिनती दुनिया के टॉप डिस्ट्रॉयर में होती है, लेकिन इसका 3/4 निर्माण भारत में हुआ है, यानी इसमें लगे 75% पार्ट्स स्वदेश निर्मित हैं। इसके कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन संदीप शौरी हैं। अब इसकी खूबियों और बनावट पर एक नजर डालते हैं। INS सूरत की लंबाई 163 मीटर जबकि वजन 7400 टन है। INS सूरत 4 गैस टरबाइन इंजन से संचालित होता है, जो इसे समंदर में 30 नॉटिकल मील यानी 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार देते हैं। एक बार फ्यूल भरने पर INS सूरत 8000 नॉटिकल मील यानी 15000 किलोमीटर का सफर तय कर सकता है। इसमें सवार 300 क्रू मेंबर्स 45 दिनों तक समंदर में रह सकते हैं। INS सूरत में DRDO का बनाया गया शक्ति रडार सिस्टम लगा है, जो फिंगरप्रिंट सिस्टम से लैस है। ये दुश्मन के युद्धपोत और सबमरीन से निकलने वाले सिग्नल पकड़ने में माहिर है। इसके अलावा इसमें सोनार और कॉम्बैट स्वीट सिस्टम भी लगाया गया है। INS सूरत सटीक टारगेट लॉक करने की क्षमता और स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर टेक्नोलॉजी से लैस है, यानी दुश्मन को भनक लगे बिना ही ये उसके जहाज को तबाह कर सकता है। इसमें 4 कवच लॉन्चर्स और 2 मारीच टॉर्पीडो सिस्टम लगाए गए हैं, जो दुश्मन से सुरक्षा और उस पर हमला दोनों करने की सहूलियत देते हैं। INS सूरत में एंटी एयर वॉरफेयर के रूप में 32 बराक मिसाइलें तैनात की जा सकती हैं, जो एयर टू एयर और सरफेस टू सरफेस मार करने में सक्षम हैं। इसके अलावा एंटी सरफेस वॉरफेयर के रूप में इसमें 16
ब्रह्मोस मिसाइलें तैनात की जा सकती हैं। वहीं एंटी सबमरीन वॉरफेयर के रूप में इसमें 4 टॉर्पीडो, 2 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर्स, एक 76 mm मेलारा नेवल गन, 4 AK-630M गन और 2 12.7 mm रिमोट कंट्रोल गन तैनात की गई हैं। इनकी मदद से दुश्मन के जहाज और एयरक्राफ्ट पर फायरिंग की जा सकती है। INS सूरत की डेक पर HAL ध्रुव या सी किंग MK-42B जैसे मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स तैनात किए जा सकते हैं। पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बना हुआ है। न्यूज एजेंसी PTI के हवाले से खबर है कि 1 मई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ से फोन पर बातचीत की। इस बातचीत में हेगसेथ ने कहा कि अमेरिका भारत के साथ मजबूती से खड़ा है और भारत के आत्मरक्षा के हर एक्शन का समर्थन करता है। उधर पाकिस्तान ने भी अमेरिका से मदद की गुहार लगाई है। हालांकि पाकिस्तान और भारत के बीच जब जंग हुई है, अमेरिका ने प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से पाकिस्तान का ही साथ दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि पाकिस्तान की मदद के लिए अमेरिका कौन सी कूटनीतिक चाल चलता है। बहरहाल हमारी इस खबर पर अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। बने रहिए TV9 डिजिटल के साथ। शुक्रिया।